हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बेहतर होंगे। फ्रेंड्स, जैसा आप जानते हैं कि मैं एक प्रीपोजिशन की सीरीज़ आप लेकर आया हूं और आप इससे पहले मेरे 2 वीडियोस देख चुके होंगे। और जैसा मैंने पिछला वीडियो जो मेरा कल का था उसको मैंने फिनिश किया था एट, इन और आन के कुछ प्रयोग पे। तो उसमें भी कुछ अभी पॉइंट्स बाकी हैं जिसको आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। लेकिन उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने पूरा उस वीडियो को अगर देख लिया है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उन दोनों वीडियो से आपका कहीं ना कहीं आगे मेरे जो अन्य जो वीडियो आएंगे उनका पूरा कॉन्सेप्ट आपके लिए क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। जो मैंने एट, इन और आन के टॉपिक पे वीडियो ख़त्म किया था उसी के आगे वाले टॉपिक पे। जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो हमारा एट, इन और आन का प्रयोग है वो बेसिकली टाइमिंग और प्लेस दोनों के लिए किया जाता है, जिसको लेके मैंने कुछ एग्जांपल्स भी आपको दिए थे और इन चीज़ों को समझाने की कोशिश की थी कि किस तरीके से एट का, इन का और आन का प्रयोग एक जगह करना है। ठीक है, टाइमिंग के लिए कब करना है, प्लेस के लिए कब करना है और अन्य चीज़ों के लिए कैसे करना है। उसी प्रकार आज जो भी मैं पॉइंट्स आपको बताने जा रहा हूँ वो बेसिकली एट और इन के जो बहुत ही माइनर प्रयोग है उनको कैसे करना है, उन चीज़ों पे हमें विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आइए टाइम ना वेस्ट करते हम तुरंत उस पॉइंट की क्या करते हैं, शुरुआत करते। तो उसी क्रम में हम आगे अगर बढ़ें तो बात अगर हम प्लेस की ही करें तो ध्यान रखिएगा जो हमारा एट और इन होता है ये दोनों प्लेसेस के लिए प्रयोग किए जाते हैं, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। लेकिन अगर प्लेस जो है कोई रिलेटिवली अगर कोई स्मॉलर प्लेस है या तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो कोई बड़ा स्थान है, एक छोटा स्थान है, तो जो छोटा स्थान होगा, जो स्मॉलर प्लेसेस होगा उसके लिए हम एट का प्रयोग करेंगे, जबकि जो बड़ा स्थान होगा, जो बिगर प्लेसेस होंगे उसके लिए हम इन का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर एक ही सेंटेंस में आपको दो स्थान मिल जाए तो आप उसमें पढ़ के इस बात का ध्यान दीजिएगा कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। तो जो आपका छोटा स्थान होगा उससे पहले एट लगाइएगा और जो आपका बड़ा स्थान होगा उसके लिए आप इनका प्रयोग करिएगा। आइए एग्जाम्पल के थ्रू इन चीज़ों को बेहतर ढंग से समझते हैं। जैसा मैंने यहाँ पर दिया है कि एट का प्रयोग आप बेसिकली स्मॉलर प्लेसेस के लिए, जबकि इनका प्रयोग आप बिगर प्लेसेस के लिए करेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू इनको समझते हैं। आप देख सकते हैं आपका ही लिव्स एट सिधारी। अब ये सिधारी क्या है, एक छोटा सा प्लेस है जो कि आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। तो आप इस छोटे से प्लेस के लिए आप इनका प्रयोग करना यहाँ पे सही नहीं होगा, तो आप इसके लिए आप किसका प्रयोग करेंगे, एट का प्रयोग करना सही रहेगा। उसी प्रकार अगर हम आगे चले, ही लिव्स इन आजमगढ़, अगर वह आजमगढ़ में रहता है तो आप आजमगढ़ के सिधारी की अपेक्षा देखा जाए तो बड़ा है, एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट है जो कि उत्तर प्रदेश के जिले में है, तो आप इसके लिए जो प्रयोग करेंगे वो इनका प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर एक ही सेंटेंस में अगर दोनों प्लेसेस आ जाए तो आप हमेशा छोटे के लिए एट का प्रयोग, जबकि बड़े के लिए आप इनका प्रयोग करेंगे। ठीक है, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा, हो सकता है सिधारी का भी जो एक मोहल्ला है, जो एक एरिया है, उसका कोई छोटा प्लेस होता फिर सिधारी होता, तो ऐसा नहीं कि तब आप वहाँ पे आप सिधारी को एक छोटे प्लेस के रूप में लेंगे, वहाँ पे आप उसको बड़ा मानेंगे और जो उसके अंतर्गत जो छोटा प्लेस आया उसको आप छोटा मानते उसके साथ ऐड का प्रयोग करेंगे। मीन इन शॉर्ट अगर एक कंक्लूजन की बात कर लें तो हमेशा बड़े प्लेसेस के लिए आप इनका प्रयोग करिएगा, जबकि छोटे प्लेसेस के लिए आप ऐड का प्रयोग करेंगे। एक सेंटेंस में अगर दो स्थान आते हैं तो आप आसानी से पहले इन ऐड का प्रयोग करिए, बाद में आप इनका प्रयोग करेंगे। जैसे एक और एग्जांपल मैं देख लूं, अक्सर आप लोग पढ़े होंगे कि महात्मा गांधी was born at पोरबंदर इन गुजरात। अब आप देख सकते हैं कि पोरबंदर क्या है, गुजरात में एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो हमने पोरबंदर से पहले क्या लिया हुआ है, एट लिया हुआ है, और जबकि गुजरात के लिए हमने क्या लिया है, इनका प्रयोग किया है। तो आप जब भी फिल इन द ब्लैंक के अंतर्गत जाएं तो इस बात को आप जरूर ध्यान दें कि कब हमें एट और कब हमें इनका प्रयोग करना है। ठीक है, इसी के आगे और बढ़ते हैं। एट और इन के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं जहाँ पे एग्जामिनेशंस में बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है बच्चों को कि इन और इनटू में क्या अंतर है।
तो मैं आपको बता दूं, इन और इनटू तथा ऑन और ऑन टू में दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इनका प्रयोग हमेशा हम में या अंदर के सेंस में करेंगे, जबकि इनटू का प्रयोग भी हम में के सेंस में ही करेंगे, लेकिन हम उस वर्ब के साथ इसका प्रयोग बेसिकली करेंगे जहाँ पे कोई एक मोमेंट हो, कोई मोशन हो, उसके लिए करेंगे। इन द सेम वे ऑन और ऑन टू में भी आपको इसी चीज़ का ध्यान देना है, लेकिन ध्यान रखिएगा ऑन का प्रयोग आप मोशन और स्टेबिलिटी दोनों के लिए लगाते हैं, जबकि ऑन टू का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ मोशन के लिए लगाते हैं। आइए एग्जाम्पल के थ्रू इनको समझते हैं। जैसे मैंने लिखा आपको यहाँ पे कि इन और इनटू, इनका प्रयोग जो है हमेशा स्टेबिलिटी के लिए करते हैं, जबकि इनटू का प्रयोग हमेशा आप मोशन के लिए करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, देयर आर 4 स्टूडेंट्स इन द क्लास, कि क्लास में 4 छात्र हैं। अब वो 4 छात्र जो हैं वो कहीं ना कहीं, ये सेंटेंस पढ़ने से नहीं दिख रहा है कि इसके अंदर कोई मोशन है, जबकि पढ़ने से सीधा सीधा पता चल रहा है कि स्टेबिलिटी है। जबकि दूसरा सेंटेंस देखिए, ही जंप्ड इनटू द रिवर। अब ये जंप जो वर्ब है वो कहीं ना कहीं क्या है, मोशन को शो कर रही है, तो इसलिए हमने यहाँ पे इनका प्रयोग न करके बल्कि किसका प्रयोग किया है, इनटू का प्रयोग किया है। तो क्लियर हुआ आपका कि इन हमेशा स्टेबिलिटी शो करेगा। अगर हिंदी की बात कर ले तो इसका सेंस में के सेंस में प्रयोग किया जाता है। इनटू भी मे का ही सेंस देता है, लेकिन वो बेसिकली मोशन को दिखाता है। इसी प्रकार हम ऑन और ऑन टू की अगर हम बात कर लें तो ऑन जो है वो दोनों दिखाता है, स्टेबिलिटी भी दिखाता है प्लस मोशन भी दिखाता है, जबकि ऑन टू सिर्फ और सिर्फ आपका क्या है, मोशन के लिए दिखाया जाता है। जैसे नीचे मैंने एग्जांपल दिया है, स्नो फेल ऑन द हिल, कि बर्फ पर पहाड़ियों पर बर्फ गिर रही है। जबकि दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हैं, पीपुल क्लाइम्ड ऑन टू देयर रूफ। ये क्लाइम जो है वो कहीं ना कहीं मोशन को शो कर, इसलिए यहाँ पे हम ऑन टू का प्रयोग किए हैं। आप यहाँ पे ऑन भी लगाते तो भी सेंटेंस आपका गलत नहीं होता। तो ऑन और ऑन टू में बस आपको छोटा सा पॉइंट दिखाना है कि कभी ऑन टू का प्रयोग आप स्टेबिलिटी के लिए नहीं करेंगे बल्कि मोशन के लिए करेंगे, जबकि ऑन का प्रयोग आप दोनों के लिए करेंगे। वहीं इन में आपको ध्यान देना है कि इन हमेशा स्टेबिलिटी को शो करेगा, जबकि इन टू आपका हमेशा मोशन का प्रयोग, मोशन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो क्लियर हुआ, आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं प्रीपोजिशन के अन्य पॉइंट पर। मोशन और स्टेबिलिटी की बात करते करते अगर हम और आगे बढ़ें तो 2 और प्रीपोजिशन आपको ऐसे मिलेंगे जहां पे मोशन स्टेबिलिटी की बात की जाती है। आइए उनको भी समझते हैं। जैसे पहला है आपका ऑन और अपान। नो डाउट ऑन और अपान दोनों का हिंदी में जो सेंस है वो पर के सेंस में किया जाता है, लेकिन कुछ जगहों पे इन दोनों का प्रयोग एक दूसरे के स्थान पे भी लोग करते हैं। लेकिन अगर इनको थोड़ा सा डीपली हम स्टडी करें तो ऑन और अपान में भी आपको 2 बातों का ध्यान रखना है कि ऑन का प्रयोग जो है आप हमेशा स्टेबिलिटी को शो करने के लिए करते हैं, जबकि अपान का प्रयोग आप थोड़ा सा मोशन हो उसके लिए प्रयोग करेंगे। जैसे नीचे मैंने एग्जांपल दिया है कि द बुक इज ऑन द टेबल। अब आप देख सकते हैं यहाँ कोई भी मोशन नहीं है, जबकि ऑन का प्रयोग हमने किया है कि वो बुक जो है वो टेबल की क्या है, फिजिकल कांटेक्ट में है। ठीक है, तो द बुक इज ऑन द टेबल, आप उस सेंस में इसका क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। जबकि अगर हम अगले की बात कर लें, द कैट जम्प्ड अपॉन द रैट। अब आप देख सकते हैं कि जंप कहीं ना कहीं एक मोशन शो कर रहा है, और इसलिए हमको अपान से ऑन से ज़्यादा बेहतर होता है कि हम यहाँ पे किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अपान का। इसको अगर थोड़ा सा हम एक फिगर के थ्रू समझे तो चीज़ें और बेहतर ढंग से हो जाएंगी। सपोज कर लीजिए मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट दिया है। जो ऑन का मतलब होता है वो यहाँ से होता है, मीन्स विदाउट एनी मोशन। चीज़ें क्या, मान लीजिए सरफेस है कुछ, यहाँ पे कोई चीज़ रखी हुई है तो ये ऑन होगा। लेकिन जो अपान का मतलब होता है वो भी यहाँ पे ही होता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक मोशन शो करता है कि बाहर से कोई चीज़ चल के क्या है, उसके सरफेस पर आई है। इन दोनों पॉइंट से आप आसानी से समझ सकते हैं कि ऑन और अपान में बेसिक अंतर क्या होता है। ये कहीं ना कहीं स्थिरता शो कर रहा है, जबकि ये क्या है, आपका मोशन शो कर रहा है।
चीज़ें क्लियर हुई कि जो स्टेबिलिटी शो करे उसके लिए आन, और जो एक मोशन को शो करे उसके लिए हम क्या करते हैं, अपान का प्रयोग करते हैं। क्लियर हुआ। इसके बाद दो और प्रीपोजिशन की हम बात कर लें, और ये अक्सर जो बिगनिंग में हम लोग जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनका हमेशा से कंफ्यूजन बना रहता है कि सिंस और फार में अंतर क्या है, इनका प्रयोग कब करना है। तो आइए उन प्रीपोजिशंस को भी हम यहीं पे समझ लेते हैं। सिंस और फार, सिंस और फार इन दोनों का प्रयोग आप पहली चीज जान लीजिए कि सामान्यतः हम टाइम के लिए करते हैं। ठीक, जहाँ पे सिंस जो है वो पॉइंट ऑफ द टाइम को शो करेगा, मीन्स एग्जैक्ट टाइमिंग को शो करेगा, जबकि फार जो है वो आपका पीरियड ऑफ द टाइम के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू उनको समझते हैं। He has been going there since 4 o'clock। अब आप देख लीजिए 4 o'clock आपका क्या है, पॉइंट ऑफ द टाइम है, इसलिए हमने वहां पे सिंस लिया। अगर बाय द वे यहाँ पे फार का यूज करेंगे तो वो सही नहीं माना जाएगा, वो गलत होगा। तो अगर सेंटेंस में पॉइंट ऑफ द टाइम और सेंटेंस आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हो, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, तो आप उसके लिए सिंस का प्रयोग करेंगे। वही दूसरे सेंटेंस में आप देख सकते हैं, मैंने उसी सेंटेंस को रीराइट किया है, ही हैज बीन गोइंग देयर फॉर 4 hours। अब ये 4 hours आपका क्या है, पीरियड ऑफ द टाइम, मीन्स एक दौर के समय को बता रहा है, तो इसीलिए आपने यहाँ पे किसका प्रयोग किया है, फार का प्रयोग करना है। ठीक है, क्लियर हुआ दोनों प्रीपोजिशन। आन और अपान में क्या अंतर है कि आन हमेशा स्टेबिलिटी को शो करेगा तो अपान मोशन को शो करेगा, जबकि सिंस और फार में भी आपका यही अंतर है, सिंस पॉइंट ऑफ द टाइम को शो करेगा जबकि फार आपका पीरियड ऑफ द टाइम को शो करेगा। तो इस तरीके से चारों प्रीपोजिशन आपके क्लियर होते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। कल हम फिर सिंपल के कुछ और प्रीपोजिशन से बात करेंगे, और कल आपका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा, आप उसके लिए तैयार रहिएगा। कल मैं कंपाउंड प्रीपोजिशन के 2 या 3 आपके ऐसे प्रीपोजिशन हैं जिनका एग्जामिनेशन में बहुत प्रयोग किया जाता है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। बिटवीन और एमंग के अंतर को बताऊंगा, बिसाइड्स और बिसाइड्स के अंतर को बताऊंगा, ओवर और एबव के अंतर को बताऊंगा, अक्रॉस और थ्रू के अंतर को भी आपको कल मैं बताऊंगा। तो मिस मत करिएगा, कल का वीडियो आप जरूर देखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद है बेहतर लगेगा, इसको नोट करिएगा और मेरे अन्य वीडियोस को भी देखते रहिए, और फिर मैं आपको कल 9 बजे मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय।